Assalamu alaikum and welcome back. So in today's video we will discuss grammar conditions. So let's move to the learning objective. We will understand the concept of conditional sentences. We will explore the different types of conditional sentences and learn about the structure and formation of conditional sentences, and we will identify common usage patterns and examples. Okay, so what are conditional sentences? Conditional sentences जो होती हैं वो एक hypothetical और unreal situation को बताती हैं. कोई condition होती है उस sentence में. जैसे if it rains we will stay indoors. अगर बारिश होगी तो हम indoor रहेंगे. ये एक condition दी हुई है. एक condition है कि अगर बारिश होगी. नंबर टू, unless you study hard you won't pass the exam. इसमें भी एक कंडीशन दी हुई है. जब तक तुम स्टडी हार्ड नहीं करोगे, जब तक तुम मेहनत से पढ़ोगे नहीं, तब तक तुम एग्जाम पास नहीं कर सकते. ओके. टाइप्स ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस. ओके, अभी हमने पढ़ा है कि कंडीशनल सेंटेंसेस होते क्या है जी, जिसमें आपको कोई कंडीशन दी होती है, अगर ये होगा तो ये होगा. ठीक है. कंडीशनल सेंटेंसेस की थ्री टाइप्स होती हैं: फर्स्ट कंडीशनल, सेकंड कंडीशनल एंड थर्ड कंडीशनल. सो लेट्स सी द स्ट्रक्चर ऑफ दीज कंडीशंस. ओके, so conditional type: first condition, second and third condition. In first condition we will use इस हमेशा ना conditions से conditional sentence के दो parts होते हैं: if clause and result clause, जिसको आप main clause भी बोलते हैं. फर्स्ट कंडीशनल में if clause वाले पार्ट में हमेशा if प्लस प्रेजेंट सिंपल का यूज होता है, एंड रिजल्ट क्लॉज मीन जो मेन क्लॉज होता है उसमें आपकी विल प्लस बेस फॉर्म लगता है. एंड सेकेंड क्लॉज में सेकेंड कंडीशनल में आपके इफ क्लॉज में इफ प्लस पास्ट सिंपल लगता है, एंड रिजल्ट क्लॉज में वुड प्लस बेस फॉर्म लगती है. थर्ड कंडीशनल में इफ प्लस पास्ट परफेक्ट लगता है, एंड मेन क्लॉज में रिजल्ट क्लॉज में मीन्स वुड हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल लगता है. ठीक है. First conditional. First conditional is used to talk about real or likely future situations. इसका स्ट्रक्चर होता है if plus present simple, will plus base form. if plus present simple जो होता है वो हमेशा if clause में आता है. will plus base form जो होती है वो हमेशा result clause यानी main clause में आती है. एग्जाम्पल: if she saves money she will buy a new phone. इसमें हम जो हमारे पास if clause होते हैं इसमें हम हमेशा present simple की बात करते हैं, एंड हमारे पास जो रिजल्ट क्लॉज होता है उसमें हम फ्यूचर की बात करते हैं. इफ़ शी सेव्स मनी, अगर वो पैसे बचाती है, अपने पैसे सेव करती है, तो वो एक न्यू फ़ोन खरीद सकती है. विल यूज़ हो रहा है, आगे फ्यूचर की बात हो रही है. ठीक है. Second conditional. It is used to talk about unreal or unlikely situations in the present or future. इसमें हमारे पास if clause में हमारे पास if plus past simple लगता है, एंड हमारे पास result clause में would plus base form लगती है. इसके एक एग्जाम्पल है: if I won the lottery I would travel the world. अब इसमें पास्ट की बात की जा रही है आपके इफ क्लॉज में, एंड रिजल्ट क्लॉज में फ्यूचर की बात की जा रही है. उसमें इफ क्लॉज में ये बताया जा रहा है अगर मैं लॉटरी जीतता, अगर मैं लॉटरी जीत जाता तो मैं पूरी दुनिया ट्रैवल करता. इसमें एक पास्ट और फ्यूचर को आपस में किया हुआ है. ठीक है. Okay, so third condition. It is used to talk about unreal situations in the past. इसमें आपके if clause में if के साथ past perfect लगता है, and result clause में would have के साथ past participle लगता है. For example, if she had practiced more, अगर वो ज़्यादा practice करती, she would have passed the piano exam. तो वो piano exam pass कर लेती. ठीक है. So let's see the common usage patterns in conditional sentences. Number one, expressing cause and effect. If you water the plants regularly, they will thrive. इसमें कॉज और इफेक्ट को एक्सप्रेस किया जा रहा है कि अगर हम प्लांट्स को रेगुलरली वाटर देंगे, अगर तुम प्लांट्स को रेगुलरली वाटर दोगे, दे विल थ्राइव, दे विल ग्रो. ठीक है. एक कॉज और इफेक्ट बता रहे हैं इसमें. ओके. Number two, presenting hypothetical situations. If I were you, I would take the job offer. Hypothetical means जो आपने mindset बनाया होता है, जो आपने पहले से सोचा होता है कि अगर मैं तुम होता या तुम होती, मैं वो जॉब ऑफर एक्सेप्ट कर लेता या कर लेती. ठीक है. नंबर थ्री, गिविंग एडवाइस और मेकिंग रिकमेंडेशंस. इसमें आप कोई किसी सेंटेंस में किसी को आप एडवाइस दे रहे होते हो या किसी कोई रिकमेंडेशन बना रहे होते हैं. इफ़ यू वॉन्ट टू सक्सीड यू शुड वर्क हार्ड. अगर तुम कामयाबी हासिल करना चाहते हो तो तुम्हें मेहनत से पढ़ना होगा. ठीक है. एक एडवाइस इसमें दे रहे हैं और एक रिकमेंडेशन बना रहे हैं. नंबर फोर, स्पेकुलेटिंग और इमेजिनिंग सिनेरिया. यहाँ पे एक सिनेरिया बताते हैं, लाइक आपने जो माइंडेड जो होता है, जो आपने सोचा हुआ होता है. ठीक है. इफ़ आई हैड $1 million आई वुड बाय
एन एक्सपेंसिव कार। अगर मेरे पास मिलियन डॉलर्स होंगे या होते हैं, सॉरी, इफ आई हैड अ मिलियन डॉलर्स, अगर मेरे पास मिलियन डॉलर्स होते तो मैं एक एक्सपेंसिव कार खरीदता। ठीक है, इसमें एक आपको सिनेरियो बताया गया है। ओके, सो आई होप दैट आपको सब कुछ समझ आया होगा, बट इफ देयर इज एनी क्वेश्चन, एनी क्यूरी, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट। ओके, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। अल्लाह हाफिज।